जो हमने टॉपिक देखना है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो है बहुत दफ़ा आ जाता होता है कि डिफरेंस बताएं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जबकि रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट को दोबारा से बनाते हैं। जैसे हम ऊपर एग्जांपल ये देखें तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल है कि ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें जबकि हम ऊपर वाली एग्जांपल की बात करें तो आप ये प्रोडक्ट था जो कि जिसने दोबारा से प्रोडक्ट बनाया है, रिएक्टेंट बनाए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, हमेशा इसका एरो इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम रिवर्स की बात करें तो राइट से लेफ़्ट की तरफ वो मूव करता है। थर्ड पॉइंट है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेज पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमेशा फास्ट होता है, तेज़ होता है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में बिगनिंग में बहुत स्लो होता है कि निगलिएबल होता है। फोर्थ पॉइंट है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में भी पूछी जाती हैं। अगर शॉर्ट में आ गई तो आपने कोई सी भी दो लिख देनी है, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गई तो आपने 5 के 5 पॉइंट्स ही राइट डाउन करने हैं। अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। हमेशा इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम ओपन होगा तो ओपन में क्या होगा कि आपकी जो भी रिएक्टेंट बनेगा उसमें से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो दोबारा से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी थी, तो ये जो हमारी ये फर्स्ट वाली जो सिस्टम था ये हमारे पास ओपन था, जबकि ये जो सेकंड वाला था ये क्लोज था। जो ओपन वाला था उसमें देखिए हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो रहा था क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब जो क्लोज सिस्टम है इसके अंदर CO2 गैस हवा में नहीं जा पा रही थी बाहर की तरफ, तो ये क्या करती थी? दोबारा से आपस में रिएक्ट हो रही थी, रिएक्ट करके जो आपके पास रिएक्टेंट है वो दोबारा से बना रही थी। तो हमेशा इक्विलिब्रियम अगर आपने अटेन करना है तो आप क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम रेट जो स्टेट है उसके ऊपर उसमें रिएक्शन जो है कभी स्टॉप नहीं होता, रुकता नहीं है, कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। जिसमें क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है सेम रेट होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होता है इस तरफ को, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी, और दोनों जो हैं उनका रेट सेम होता है। At equilibrium state, the amount of reactant and product does not change. Even physical properties like color, density, etc. remains the same. अगर हम equilibrium state की बात करें तो इसके अंदर reactant और product जो हैं वो अपना अमाउंट, अपनी concentration नहीं चेंज करते। यानी कि आपके पास जो है हाइड्रोजन
और आयोडीन, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन आपके पास रिएक्ट कर रही है, तो इसमें क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट थे, दो से एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जब ये प्रोडक्ट दोबारा से रिवर्स होगा तो ये जितने रिएक्टेंट आपके पास पहले मौजूद थे उतने ही रिएक्टेंट देगा, ठीक है। दो रिएक्टेंट आपस में मिले थे तो प्रोडक्ट बना था, तो प्रोडक्ट भी जब रिएक्ट करेगा तो वो दो ही रिएक्टेंट देगा। और इसमें एक और बात उसने की है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देगा, जैसे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कलर और डेंसिटी की बात की गई है। यानी कि जब आपके पास रिएक्टेंट ये वाली चीज़ थी तो क्या हुआ था कि जब आपके पास ये वाली चीज़ थी तो ये वाली चीज़ ने क्या किया था, ये पर्पल कलर की थी, ऐसे ही है ना। पर्पल कलर का था क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट था और आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है। तो जब आपके पास ये चीज़ बनी थी तो ये कलरलेस बनी थी, लेकिन जब रिवर्स हुआ है रिएक्शन, जब दोबारा से H1 जो है दोबारा से रिवर्स हुआ है, तो क्योंकि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन पर्पल कलर का होता है, तो दोबारा से जो कलर इसका आयोडीन का था पर्पल, वो दोबारा से अटेन हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4 पॉइंट देखें। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वेज। दो तरीक़ों से आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकता है कि मैं अगर रिएक्शन जो है ना, मेरा रिएक्शन अगर रिएक्टेंट से मैंने स्टार्ट किया है तो वो तो भी प्रोसीड होगा, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दिया है तो वो भी क्या होगा कि मुझे यहाँ पर दोनों जगहों पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मुझे दोनों पे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से भी मैं रिएक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ और प्रोडक्ट से भी मैं रिएक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ, इस वजह से। फिफ्थ है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ये तीन चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर में आप कोई कमी या ज़्यादती करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर या डिक्रीज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वो इतने अच्छे से अटेन नहीं होगा, इतने अच्छे से नहीं मिलेगा जितने अच्छे से मिलना चाहिए था। तो आज हम यहाँ तक ही एंड करते हैं, क्योंकि आगे लॉ ऑफ मास एक्शन है और इसके अंदर डेरिवेटिव है जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो वो हम फिर कल देखेंगे कि क्या है। आज हमने ये दो टॉपिक्स किए हैं, इसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और दूसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बोर्ड की अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। पेपर्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह से करनी है हमने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।